वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल लगातार उनके समर्थन में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि दोबारा से अपील दायर की जाए सुप्रीम कोर्ट में, और अगर महिला पहलवान दोबारा से याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट भी ले ले। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। क्या महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिल पाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज 28 मई थी और ये कहा जा रहा था कि महिला पहलवान खिलाड़ी संसद की तरफ जाएंगे, नए संसद की तरफ बढ़ेंगे और वहां पर फैसला होगा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सरकार अपनी चुप्पी तोड़ेगी। लेकिन क्या देखा जाता है कि धरना प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर दिल्ली पुलिस की कार्यवाही देखी जाती है, नए संसद भवन तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को रोका जाता है। दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि महिला पहलवान खिलाड़ी का जत्था नए संसद भवन की तरफ ना पहुंच पाए। तो ऐसे में देखा जाए तो सरकार से तो ना उम्मीद है यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश की गई कि यहाँ पर उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, उन्होंने बात टाल दी। खेल मंत्रालय से उम्मीद जताई गई, कमेटी बनाई गई, लेकिन कोई फैसला नहीं किया जाता है। वहीं अब दिल्ली पुलिस से भी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की इन हरकतों की वजह से ये साफ हो गया है कि दिल्ली पुलिस भी यहाँ भी बृजभूषण के खिलाफ कुछ भी कदम उठाती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अभी भी एक रास्ता बाकी है, यहाँ पर रास्ता है वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल की बात माने तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तहत यहाँ पर उन्होंने महिला पहलवान खिलाड़ियों का मुकदमा लड़ा था। ऐसे में देखा गया कि यहाँ पर कपिल सिब्बल की वजह से ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जो कि काफी लंबे समय से दर्ज नहीं हो पा रही थी। अब ऐसे में कपिल सिब्बल ने FIR तो दर्ज करवा दी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर न्याय की लड़ाई यहाँ पर ये महिला पहलवान खिलाड़ी अकेले ही लड़ती हुई नजर आई। लेकिन अब ऐसे में फिर से देखा जा रहा है कि कपिल सिब्बल का साथ वो पाती हुई नजर आएंगे। तो ऐसे में कई सवाल बनते हैं कि क्या कपिल सिब्बल की वजह से फिर से इंसाफ मिलेगा? क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख दोबारा महिला पहलवान खिलाड़ी करते हुए नजर आएंगे? बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी? कई सवाल बनते हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मानसी। मानसी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपका पहला सबसे सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से पूरा मामला देखा, पुलिस ने जो कार्यवाही की, सरकार ने जिस तरीके से महिला पहलवान खिलाड़ियों का साथ तो छोड़ ही दिया था, अब ऐसे में कपिल सिब्बल ने सबसे पहले FIR दर्ज करवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ले जाने वाले वही वकील थे। अब ऐसे में क्या फिर से उम्मीद जताई जा सकती है, क्योंकि कहीं से इंसाफ की उम्मीद नहीं लग रही है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस जिस तरीके की बदसलूकी अभी करती हुई नजर आ रही है पहलवानों के साथ, वो पूरा देश देख रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर जो है तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको जरूर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। लेकिन अगर कपिल सिब्बल का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं तो कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील है और वो लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा महिला पहलवानों के समर्थन में वो लगातार जो है वो अपनी बयानबाजी भी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की तानाशाही इस वक्त करती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर के भी वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो पाती है या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नए संसद भवन के उद्घाटन में व्यस्त है, लेकिन उनको महिला पहलवानों का जो दर्द है, जो मुसीबत है, वो उनको नजर नहीं आ रही है। तमाम मुश्किलों का सामना इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको दिल्ली पुलिस किस तरीके से खदेड़ती हुई नजर आ रही है, उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। देश के लिए गौरव बढ़ाने वाले जो पहलवान हैं, वो इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती, और देश के लिए भी इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती कि आखिरकार पहलवानों के साथ इस तरीके की बदसलूकी की जा रही है। हमने देखा साक्षी मलिक को किस तरीके से घसीट कर पुलिस लेकर के गई, बस में भरकर उनको लेके जाया जा रहा था। तमाम जो सवाल हैं वो यही उठ रहे हैं कि आखिरकार साक्षी मलिक की गिरफ्तारी से क्या दिल्ली पुलिस को मिल जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर महिला पहलवानों को जो धरना चल रहा था उसको खत्म करने की कोशिश भी की गई, जो तंबू है वो उखाड़ कर फेंक दिए गए। अब देखना होगा कि महिला पहलवान जो है वो आगे क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं, क्या वो दूसरी जगह पर अपना डेरा जमाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखा गया था कि जब चंद्रशेखर आजाद आए थे तो ये पूरा मामला आया था कि अब इस धरना प्रदर्शन को बड़ा
करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने काफ़ी कोशिशें की, बैरिगेटिंग की, तमाम चीज़ें लगाई गई ताकि ये धरना बड़ा ना हो सके। ऐसे में यहाँ पर कहा गया कि अब रामलीला मैदान की तरफ जाया जाएगा। रामलीला मैदान के तहत ये विश्वव्यापी मुद्दा बन जाएगा, पूरे देश भर में देखा जाएगा, देश के बाहर भी देखा जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उनके टेंट को उखाड़ा, यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को हटाने की कोशिश की गई, जद्दोजहद में विनेश फोगाट यहाँ पर बेहोश भी नजर आई, कई चोटें भी आई और किस तरीके से हिरासत में ले लिया जाता है। तो क्या अब ऐसे में रामलीला मैदान की तरफ जाना अगला कदम यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का होगा? बिल्कुल, पहलवान जो है वो रामलीला मैदान की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इंसाफ की जो मांग है वो लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं तो उनको बैठना ही पड़ेगा धरना प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो इस वक्त सत्ता में है वो उसको बचाने की जिस तरीके की जद्दोजहद यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि पहलवानों को अभी और जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, अभी और चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस के साथ जिस तरीके की जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके की झड़प की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, ये साफ जाहिर होता है कि पहलवानों के साथ किस तरीके की बदसलूकी की जा रही है। ये लड़ाई लंबी इस वक्त चलने वाली है और यही सवाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या वो महिला पहलवानों को इंसाफ दिला पाएंगे? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी में दिया जाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस इस तरीके की हरकत कर रही है। हमें याद होना चाहिए पहलवानों ने बड़ा आरोप यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर लगाया है, इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाए थे। साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार के दबाव में आकर के दिल्ली पुलिस ये सारा षड्यंत्र रच रही है और हम पे दबाव बनाया गया ताकि हम अपना प्रदर्शन खत्म कर दे। तो सीधे तौर पर यह जाहिर होता है कि किस तरीके से बीजेपी षड्यंत्र के तहत महिला पहलवानों का जो प्रदर्शन है वो खत्म करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर धरना खत्म करने की कोशिश की भी जा रही थी और की भी जा चुकी है, क्योंकि जो ये पूरा हंगामा देखने को मिला है ये यहाँ पर इसी वजह से था कि महिला धरना प्रदर्शन खत्म कर दें। लेकिन 1 महीना हो जाता है, 1 महीने के बावजूद भी वो ये कहते हैं कि चाहे आप हमें मारो, चाहे गिरफ्तार करो, लेकिन हम अपना धरना ऐसे ही जारी रखेंगे जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। तो ऐसे में ये मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सुनवाई होती है, दिल्ली पुलिस पर यहाँ पर फटकार लगाई जाती है, लेकिन अभी भी ये मामला ठंडा दिखाई दे रहा है। यानी कि इस मामले को ज़रूरत है कि फिर से ये सुप्रीम कोर्ट में जाए और बड़ा मुद्दा बनकर यहाँ पर बृजभूषण के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाएं। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाएगा और कपिल सिब्बल यहाँ पर बखूबी उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में क्या देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा, बृजभूषण की गिरफ्तारी यहाँ पर कपिल सिब्बल द्वारा करवाई जाएगी कि नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख पहले भी पहलवानों की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपकी अपनी कोई इच्छा है तो आप उसे लेकर के हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपकी मांग थी कि FIR दर्ज हो जाए बृजभूषण के खिलाफ और वो हो चुकी है, लेकिन अगर अब आपकी कोई मांग है तो अब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ पर बड़ी चुनौती पहलवानों को मिलती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अपना दरवाजा बंद कर दिया हो, लेकिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल लगातार उनके समर्थन में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि दोबारा से अपील दायर की जाए सुप्रीम कोर्ट में, और अगर महिला पहलवान दोबारा से याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट भी ले ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि ये देखा गया कि यहाँ पर कपिल सिब्बल द्वारा दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इंसाफ नहीं मिला है। यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस, सरकार और तमाम लोग यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के विरुद्ध में ही दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जो पूरा मामला चल रहा है, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है, जो यहाँ पर मेडल के नाम पर बृजभूषण उन्हें ही अपमानित करता हुआ नजर आता है। अब ऐसे में जो यौन शोषण के आरोपों में घिरा हुआ है बृजभूषण शरण सिंह, क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाती है? क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को कहीं ना कहीं डर तो जरूर सता रहा है, क्योंकि जिस तरीके के उनके बयान पेश हो रहे हैं कि मैं नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, नार्को टेस्ट करवा लीजिए, तो तमाम तरीके से ये साबित हो रहा है कि वो डर चुके हैं और डर की वजह से इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी को इंसाफ मिल पाएगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करवाने पर कपिल सिब्बल अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे दोबारा? क्या है आपकी राय इस पूरे मामले को लेकर कि क्या इंसाफ मिलेगा, कपिल सिब्बल की वजह से मिलेगा? जो कुछ भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।